नमस्कार दोस्तों, छंगूर बाबा एक बाबा जो करोड़ों की फंडिंग जो है मिडिल ईस्ट की कंट्री से लाता है, नेपाल में वो पैसा पहुंचता है, उसके हवाले के थ्रू फिर ये हिंदुस्तान में आता है और यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जन चलता रहता है। हिंदू लड़कियों की एक रेट कार्ड फिक्स की जाती है, रेट कार्ड फिक्स किया जाता है कि ये हिंदू है, इनको इस्लाम में कन्वर्ट कराइए। अगर वो ब्राह्मण और ठाकुर हैं तो उनको 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे, अगर वो ओबीसी हैं तो उनको 10 से 12 लाख रुपए के बीच में मिलेंगे, और अगर वो एसटी एससी है तो उनको 8 से 10 लाख रुपए के बीच में पैसा मिलेगा। ये रेट कार्ड तय किया जाता है और पूरा नेक्सस सिंडिकेट जिसके अंदर नेपाल के भी लोग शामिल होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये बाबा, इसके जो गुर्गे होते हैं जो इनके नीचे काम कर रहे होते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो इस बाबा ने खड़ी कर ली थी सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन करा कर इस पूरी चीज के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो पूरा मामला शुरू होता है, आप मान लीजिए बलरामपुर से। बलरामपुर में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम बताया जा रहा है छंगूर बाबा। अभी छंगूर बाबा क्यों नाम है? क्योंकि छंगूर मतलब इनकी 6 उंगलियां थी, 6 उंगलियां हैं इनके एक हाथ के अंदर, और इसलिए उनको छंगूर बोला जाता है। वैसे असली नाम इनका जलालुद्दीन है और उनको करीमुल्ला शाह भी बोला जाता है। जलालुद्दीन, करीमुल्ला शाह, 2 नाम और बोले जाते हैं। बलरामपुर यूपी, जो बलरामपुर एक यूपी के अंदर एक सिटी है जो नेपाल से बॉर्डर लगती है उसकी, और वहां से ये बाबा जो है ओरिजिनेट करता है और वहां पे ये एक ताबीज और जेमस्टोन बेचता था, लोगों को बेवकूफ बनाता था कि ताबीज पहन लीजिए आपका भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहां से इसने इस काम को पकड़ना शुरू करा और इसको ये चीज समझ आ गई कि इस देश के अंदर लोग इमोशनली बहुत ज्यादा सेंटिमेंटेड हैं और इनकी इमोशनली सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज करते हुए ही मैं मेरा ये पूरा नेक्सस एम्पायर, जहां पर मैं लोगों को बेवकूफ बना के जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाऊंगा, वो काम मैं कर सकता हूं। और वहां से इसने खुद को एक पीर बाबा घोषित कर दिया, सूफी संत घोषित कर दिया, और फिर वहां से अपना नेक्सस शुरू करता है। ये बाबा जो है पूरी दुनिया भर के अंदर घूमता है, मुंबई जाता है, सऊदी अरेबिया जाता है, वहां पे जाके लोगों को कन्विंस करता होगा कि भाई मैं जो है लोगों को कन्वर्ट करवाऊंगा, मैं जो है लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराऊंगा, आप मुझे पैसा पहुंचाइए, पैसा पहुंचाइए, पैसा पहुंचाइए। और वो लोग इसको पैसा पहुंचाते थे। पैसा पहुंचाने का चैनल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर बता देता हूं कि मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज है, यूएई, सऊदी और भी कंट्रीज है, पाकिस्तान से भी पैसा पहुंचा है। अब ये जो पैसा है ये सीधे नेपाल पहुंचता था। नेपाल ये पैसा पहुंचने के बाद अब डायरेक्टली तो इंडिया आएगा तो बहुत सारे इस पर रेगुलेशंस लग जाएंगे, तो ये पैसा नेपाल पहुंचता था। अब नेपाल से इंडिया जो है मनी लॉन्ड्रिंग और जो हवाला का ट्रेड है ये बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। ये नेक्सस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिसके ऊपर हमारे देश की जितनी भी एजेंसीज हैं वो उसके ऊपर काम कर रही है, इसको तोड़ने के लिए काम कर रही हैं। तो नेपाल से ये पैसा जो है वापस यूपी के अंदर इस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। जो एटीएस है, यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, वो जो है 106 करोड़ रुपया 40 अकाउंट्स के अंदर उसको पकड़ती है। इनफैक्ट 300 करोड़ रुपए भी पकड़े जाते हैं बैंक अकाउंट्स के अंदर, 200 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है। मतलब मान लीजिए 400-500 करोड़ के आसपास का तो पूरा खेल निकल कर सामने आ रहा है। कौन से फिगर्स सही हैं, रफ हैं, एस्टिमेटेड हैं, कोई बता नहीं सकता है। इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ ऐसे बाबा जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे थे लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के अंदर। इसी के साथ साथ ये जो इनके टारगेट रहता था ना कि इनको आप टारगेट कीजिए, जैसे विडो है, विधवा महिलाएं हैं, उनको टारगेट करते थे। जो गरीब महिलाएं हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, जिनके घर में कोई दिक्कत है, उनके पिताजी को कोई बीमारी है, घर में कोई और बीमार है, उनकी मदद करते थे। बोलते थे अपने गुरुओं को, बोलते थे कि जाइए इनकी मदद कीजिए। ये जाकर उनको पैसे बचाते थे, प्यार का झांसा देते थे। प्यार का झांसा देने के बाद जबरन शादी करवा दी जाती थी और बोल दिया जाता कि धर्म परिवर्तन हो चुका है, आज से आपका नाम ये है, अब से आप इस्लाम को फॉलो करेंगी। ये काम चल रहा था। एसटी एससी ओबीसी महिलाओं को ये जो है कन्वर्ट कराते रहते थे, इजीली इनको टारगेट मिलते रहते थे, ढूंढते रहते थे, और हवाला चैनल के थ्रू ये जो प्रॉपर सारी चीज़ें करी गई हैं ये बनाई जा रही थी। मधुआपुर यूपी के अंदर इस व्यक्ति का बहुत बड़ा एक मैंशन था, जिस मैंशन को जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बुलडोजर एक्शन के थ्रू तोड़ देती है। इलीगल जमीन के ऊपर बना हुआ था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 1500 से ज़्यादा महिलाएं जो है रिलीजियसली कन्वर्ट कराई जाती हैं, इतना पैसा जो है पकड़ा जाता है। ये कहानी चल रही है 2023 से, अब जाके ये सब काम हो रहा है। हमें इतना टाइम लग जाता है चैनल को क्रिएट आउट करने में। क्यों? क्योंकि बहुत से नेता अगर स्टार्टिंग में आप इनका नाम अगर उठता, ऐसा तो नहीं है कि कल उठाया आज पकड़ लिया, नाम तो पहले भी उठा होगा, पहले पकड़ नहीं सकते थे, पुख्ता सबूत नहीं है। अगर पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो नेता भीड़ खड़ी हो जाएगी कि हमारे बाबा को कैसे छू दिया, ये है, इस देश में माइनॉरिटी की कदर नहीं होती, ये नहीं होती। जर्मन मॉडल एक्शन में आ जाएगा कि देखिए कितना गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपको नहीं पता कि ऐसी कितनी खबरें सामने आती हैं? जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार इस नोटिस को निकालती है कि मदरसों के अंदर छापे मारे जाएंगे, मदरसों में देखा जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, क्या सब चीज़ें चल रही हैं, मदरसे कितने रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड हैं, कितने टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कितने बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इस देश के माइनॉरिटी वाले नेता, इस देश के एनजीओ, इस देश का लेफ्ट, इस देश के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स, इनफैक्ट इस देश के अंदर असली गोदी में जो बैठी हुई मीडिया हाउसेस हैं, वो इसका विरोध करने लग जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये मत कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? इस देश में माइनॉरिटी को जीने का राइट नहीं है। केरला स्टोरीज जैसी जब मूवीज निकल कर सामने आती है, जिसके अंदर नेक्सस के ऊपर, सिंडिकेट के ऊपर ढंग से बात करी जाती है, तो उसको फॉलो आउट बता दिया जाता है, बोले नंबर गलत बता रहे हैं, ये चीज़ गलत बता रहे हैं, वो चीज़ गलत बता रहे हैं। और ये जो छंगूर बाबा जैसे केसेस हैं कि इस चीज़ को दर्शाते हैं, इस चीज़ को बताते हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो है ये सारी गतिविधियाँ चलती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये इस देश को पीछे करने के लिए, अंदर से कमज़ोर करने के लिए, इस देश की डेमोग्राफी बदलने के लिए सारी साजिशें चल रही हैं। आप खुद सोचिए, इतना पैसा पहुंच जाता है, सरकार क्या कर रही थी? हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हम थोड़ा सा ढिलाई तो बरत रहे हैं सर, मैं ये नहीं कह रहा आपने पकड़ लिया, देखिए इसके बाद बहुत गलत हो, ये एकदम गलत, इसके बाद एकदम वो करिए, कितना गलत हो रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सब सेकेंडरी बेसिक बातें हैं, सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात यही है, बेसिक बात यही है कि ये कर भी कैसे रहा था। आपको अपना जो आपको अपने जो मॉनिटरिंग है, आपको अपना इंटेलिजेंस है, वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम कब तक ये चीज़ देखते रहेंगे कि ये अभी, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो छंगूर बाबा है, ये जिनको कन्वर्ट कराते थे, बोलते थे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे भी नहीं देते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पैसे भी नहीं पहुंचाते थे, मतलब एक जगह से पैसा ले लिया कि मैं कन्वर्ट कराऊंगा, मुझे पैसा दो, एक जने को बोल दिया कन्वर्ट हो जाओ, पैसा मिलेगा, बीच में पैसा खा लिया, ना उसको पता है कि उसको पैसा मिला है, ना इसको पैसा मिल रहा है। कन्वर्ट ये हो चुका है, उसको पता चल गया कन्वर्ट हो गया, वो तो आके पूछेगा नहीं ना कि भाई पैसा मिले नहीं मिले, पैसे खा लिए बीच में। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर रखी हैं, जो बलरामपुर के अंदर एक बहुत बड़ा मैंशन बना रखा है, बहुत बड़े घर बना रखे हैं, वहाँ पर जो है लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, ये है वो है, पता नहीं कौन सा आतंकवादी वहाँ पर छुप कर बैठा था जो इतनी सिक्योरिटी रख रखी थी, सीसीटीवी कैमरा, सर्वेलेंस, न जाने क्या 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 क्या। ये प्रॉपर नेक्सस है। और कुछ समय पहले ब्यावर राजस्थान में भी सेम खबर निकल के सामने आई थी। अजमेर का कांड हमें भूलना नहीं चाहिए जो राजस्थान के अंदर हुआ है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन अगर हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो इस पर ना तो कुछ लोग इसको देखेंगे, बोलेंगे कि रेडिकल हैं, एक्सट्रीमिस्ट सोच है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई यही है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हाँ पानी बचाएं।